Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Rahil Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल। आज के इस लेक्चर में हम ये कवर करेंगे कि हमारे स्केलेटल मसल के अंदर अगर हम जाएं तो कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। हम ये देखेंगे कि हमारे स्केलेटल मसल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो स्ट्रक्चरल यूनिट है और कौन सा ऐसा पार्ट है जो फंक्शनल यूनिट है। और साथ ही साथ हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो मसल्स को हम हमेशा नेम असाइन करते हैं कि ये स्टीराइटेड मसल्स हैं, ये आखिर क्यों हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलेटल मसल्स की एनाटॉमी। हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल होते हैं which attach with bones, जो bones के साथ अटैच होते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि जब मसल्स बोन्स के साथ अटैच होते हैं तो एक स्पेसिफिक पॉइंट के साथ अटैच जब होंगे तो एक स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो इनको जोड़ रहा होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं टेंडन। तो ये बेसिकली टेंडन क्या होगा? अ कनेक्टिव टिश्यू which link muscle to bone, जो मसल को क्या कर रहा है? बोन के साथ अटैच कर रहा है, उसे टेंडन कहते हैं। आइए ज़रा हम मसल की जो है वो एनाटॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जी, ये मेरे पास एक बोन है, ये लीजिए, ये एक बोन है। इस बोन के साथ मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास एक मसल है, सपोज दिस वन, ये मेरे पास एक मसल है। और दूसरी साइड पे ये भी मेरे पास एक बोन है, ये लीजिए। तो ये जो एंडिंग पॉइंट्स होंगे इनको जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे इन्वॉल्व होगा इन एंडिंग पॉइंट्स को, उसे हम बोलते हैं टेंडन, जो कि कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लिंक करता है मसल्स को बोन के साथ। अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। ये लीजिए और इसको व्यू करते हैं। सो ये लीजिए, ये हमारे पास इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब जब हम इस मसल को गौर से देखेंगे तो इसके ऊपर कवरिंग होती है जो कि वाइट से कलर की कवरिंग होती है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू है जो इसको कवर कर रहा है। इस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं एपीमाइसियम। और जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हमें नजर आएगा कि इसके अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग है जो को इसको अंदर से अच्छे तरीके से क्या कर रही है? कवर कर रही है। और ना सिर्फ वो कवर कर रही है बल्कि छोटी छोटी पार्टीशंस भी डेवलप कर रही है। इस तरह पार्टीशंस हैं, ये लीजिए। अब ये जो अंदर कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग है इसे हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। एपीमाइसियम जो आउटर मोस्ट थी और अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग है वो पेरीमाइसियम, और उससे जो पार्टीशन डेवलप हो रही है उस पार्टीशन में हर एक इंडिविजुअल पार्टीशन को, मिसाल के तौर पे अगर इसको मैं बाहर निकाल के देखूं, ये लीजिए,
तो मेरे पास ये बाहर वाली जो कवरिंग है वो पेरिमाइसियम है, लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मसल बंडल। मसल बंडल। अब एक मसल के अंदर आप देख लीजिए बेशुमार पार्टीशंस आपको नजर आ रही होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक मसल के अंदर बेशुमार क्या होंगे, मसल बंडल होंगे। अब इन मसल बंडल्स के अंदर अगर हम देखें तो वंस अगेन एक और कनेक्टिव टिश्यू आपको नजर आएगा अंदर की जानिब, और कनेक्टिव टिश्यू जो अच्छी तरह बेशुमार मल्टीपल चीजों को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अगर उस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वो है एंडोमाइसियम, और उसके अंदर बेशुमार छोटे छोटे फाइबर्स होंगे विच आर कॉल्ड एज मसल फाइबर। उनमें से मैं किसी एक को बाहर निकाल देता हूं। ये लीजिए, ये मेरे पास है मसल फाइबर। तो अभी तक जो हमें मालूम पड़ा वो ये है, जिसको हम थोड़ा सा समराइज करें कि मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल और मसल बंडल कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर। तो अभी तक हम यहां पे पहुंचे हैं कि एक मसल के अंदर बेशुमार मसल बंडल है और एक मसल बंडल के अंदर बेशुमार मसल फाइबर है। और इसके अलावा जो दूसरी चीजें पता होनी चाहिए, पूरा मसल जो है वो सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एज एपिमाइसियम। उसके बाद ईच मसल बंडल इज सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एज पेरीमाइसियम। उसके बाद ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली एंडोमाइसियम है। एंडो मीन इनसाइड। ओके जी, अब जरा इस मसल फाइबर को हम फर्दर आगे देखें। मसल फाइबर, तो जो हर मसल फाइबर होगा वो होगा 10 to 100 माइक्रोमीटर, इसका जो है वो डायमीटर होगा। और सेकंड, आल्सो कॉल्ड मसल सेल, इसको मसल सेल भी कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, यहां जो अभी हम डिस्कस करेंगे ये विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम इसका अभी स्ट्रक्चरल यूनिट देख रहे हैं, एनाटॉमिकल यूनिट देख रहे हैं। तो जो हमारे पास मसल फाइबर है ये बेसिकली सेल का जो है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसे हम सेल भी कहते हैं। मसल का ये सेल है। अब ज़रा इसको अगर हम डिस्कस करें कि जब हम बात करते हैं सेल की, तो हर सेल की एक मेम्ब्रेन भी होती है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल का जो है वो साइटोप्लाज्म भी होता है, हर सेल का जो है वो न्यूक्लियस भी होता है। तो अगर हम इस मसल के फाइबर को ऑब्जर्व करें, आइए ज़रा इस मसल फाइबर को जो है वो हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये किस तरह नज़र आएगा, क्या वाकई ही इसमें सेल वाले पार्ट्स होंगे। तो आइए ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे पास ये देखिए जी, ये जी मैं उस मसल फाइबर को मैग्नीफाई करके आपके सामने स्केच कर रहा हूं। ये लीजिए, अब यहां पर ये जो मसल की मेम्ब्रेन है उसे हम बोलते हैं सार्कोलेमा। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी टॉपिक के अंदर वर्ड यूज हो सार्को या वर्ड यूज हो
मायो, इन दोनों से मुराद मसल है, इन दोनों से मुराद मसल है। तो हमारे पास लेमा से मुराद है मेम्ब्रेन, सार्को से मुराद है मसल, तो सार्कोलेमा से मुराद हुआ मेम्ब्रेन ऑफ द मसल, यानी मसल के सेल की मेम्ब्रेन, जिस तरह हर सेल की अपनी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो ये हमारे पास सार्कोलेमा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह न्यूरॉन की अपनी मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूरोलेमा कहते हैं। यहाँ मसल की जो मेम्ब्रेन होगी मसल के सेल की, उसे हम बोलेंगे सार्कोलेमा। अब सार्कोलेमा के अंदर बिल्कुल उसकी सरफेस के नीचे हमें नजर आएंगे ओवल शेप मल्टीपल न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास है मल्टीपल ओवल शेप न्यूक्लियाई। तो बेशुमार यहाँ पे न्यूक्लियाई मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। मैं फिर एक दफ़ा बताता चलूँ कि हमने मसल को देखा तो मसल के अंदर बेशुमार मसल बंडल थे, मसल बंडल्स को देखा तो बेशुमार अंदर मसल फाइबर थे। एक मसल फाइबर को हमने बाहर निकाला तो उसकी सराउंडिंग में जो उसकी मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं सार्कोलेमा। जस्ट बीनीथ सार्कोलेमा हमें बेशुमार न्यूक्लियस नज़र आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, क्योंकि मल्टीपल जो है वो फॉर्म्स हैं। अब हमारे पास अंदर जो फ्लूइड होगा, जैसे हर सेल का एक फ्लूइड होता है, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी एक फ्लूइड मौजूद होगा। उस फ्लूइड को अगर हम देखें तो उस फ्लूइड को कहा जाता है इट्स सार्कोप्लाज्म। सार्को मीन मसल, प्लाज्म मीन साइटोप्लाज्म। अब ये जो सार्कोप्लाज्म है असल में ये मसल का साइटोप्लाज्म है, ये मसल का साइटोप्लाज्म है, जिस तरह आम सेल का साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस बेसिकली ये होगा कि इसके अंदर एक तो एडिशनल चीज होगी ग्लाइकोजन, जो हर एक सेल में नहीं होती, और एडिशनल चीज होगी मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, ये दो एडिशनल चीजें होती हैं जो कि सार्कोप्लाज्म में हमें नजर आती हैं, जो कि आम सेल के अंदर हमें नजर नहीं आती। अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूं तो ये फूड रिजर्व है, फूड रिजर्व है। जरूरत पड़ने पर ये ब्रेक होता है, ग्लूकोज देता है, और वो ग्लूकोज जो है वो एट वंस ब्रेक होकर हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। और जब हम बात करते हैं मायोग्लोबिन की, तो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। किसका? मसल का। इन मसल्स, तो ब्लड के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन जैसे ही मसल्स में आता है तो वो अपनी ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को दे देता है, और मायोग्लोबिन हमारे पास एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि मसल्स के अंदर गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो मायोग्लोबिन जो है वो हमारे पास मसल के अंदर नजर आएगा, जो कि नॉर्मल सेल्स के अंदर नजर नहीं आता। तो ये जो हमारे पास मसल फाइबर है, जब इस मसल फाइबर को फर्दर देखा जाए तो फर्दर मसल फाइबर, जिसे हमने अभी यहां पे ये डिस्कस किया, फर्दर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स जिन्हें हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। सो मसल के अंदर मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर तो यहां पे हमारे पास मसल फाइबर जो है कंसिस्ट ऑफ, तो अब हमारे पास इन्वॉल्व हो गया मल्टीपल्स मायोमीन मसल्स मायोफिब्रिल्स। तो इनके अंदर बेशुमार जो है वो क्या होंगे? मायोफिब्रिल्स होंगे, और 1 to 2 माइक्रोमीटर इनका जो है वो क्या होता है?
डायमीटर होता है। अब जब इस मसल फाइबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इन हाई मैग्निफिकेशन, तो हमें बेशुमार नजर आते हैं। इस मसल फाइबर को हम क्या करते हैं जी, ऑब्जर्व इन हाई मैग्निफिकेशन, तो हमें क्या नजर आएगा, हमें नजर आएंगे सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। तो जब हमें सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड नजर आते हैं बार बार, तो इसी वजह से तो हमने कहा था कि ये स्टीराइटेड मसल्स हैं, यानी स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, क्योंकि हमें बेशुमार स्ट्रिप्स जो हैं वो अंदर नजर आती हैं। अगर हम इन स्ट्रिप्स को ऑब्जर्व करें तो ये क्या होती हैं, आइए ज़रा इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा हमें नज़र आते हैं कुछ ब्राइट और कुछ डार्क जो है वो कॉन्टिन्यूसली बैंड्स। तो आइए जी हम बात करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था वो था जी हमारे पास डार्क बैंड, फिर आएगा ब्राइट बैंड, फिर आगे डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, फिर इस तरह करके बेशुमार हमें बैंड्स नज़र आ रहे हैं। मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास जो इतना था यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन जो था, ये वाला, ये मेरे पास डार्क है। उसके बाद फिर नज़र आएगा ब्राइट, फिर आगे मेरे पास क्या नज़र आएगा जी, एक डार्क, ये लीजिए। आगे फिर क्या नज़र आएगा, ब्राइट, बिल्कुल इसी तरह ये डार्क है, उससे पीछे ब्राइट, ब्राइट से पीछे फिर मुझे क्या नज़र आएगा, डार्क नज़र आएगा। ये लीजिए, ये डार्क है मेरे पास। अब ये जो डार्क पोर्शन है इसको नेम असाइन किया गया ए बैंड का, ए बैंड का। अब क्या वजह है इसे ए बैंड का नेम असाइन किया गया, क्योंकि ये ए बैंड की मैं बात कर रहा हूं, इसे कहा गया ये है एन आइसोट्रॉपिक। आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपिक का मतलब होता है लाइट में किसी किस्म का बैंड आ जाना, किसी किस्म का चेंज आ जाना। सो एन आइसोट्रॉपिक मीन कि लाइट में जो है ये बैंड को शो करता है। यानी जब हम बात करेंगे लाइट के पास होने की, तो इस रीजन में से लाइट पास नहीं होती, लाइट सेम नहीं रहती, कहीं से लाइट गुजरती है, कहीं से लाइट नहीं गुजरती। तो इस रीजन को जो था वो ए बैंड जो कि निकला एन आइसोट्रॉपिक से, वो नेम असाइन किया गया। अब जब हम इस बैंड को गौर से देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो बैंड है ये अपने पेरिफेरल साइड से अच्छा खासा जो है वो क्या है, डार्क है। ये लीजिए मैं ज़रा इसको फिलिंग कर रहा हूं ये शो करने के लिए, ये डार्क है। ये लीजिए ये सारा पोर्शन डार्क है अपने पेरिफेरल साइड से, ये डार्क है। लेकिन बिल्कुल सेंटर से ये कम डार्क शो हो रहा है, यानी ये जो पोर्शन आपको नज़र आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको नज़र आ रहा है ये कम डार्क है, ये थोड़ा सा ब्राइट है। तो डार्क के अंदर एक छोटी सी स्ट्रिप हमें नज़र आ रही थी जो कम डार्क थी, इसे नेम असाइन किया गया एच जोन, एच जोन। अब एच का वर्ड निकला है फ्रॉम हेली विच मीन ब्राइट। तो पूरे डार्क के अंदर एक छोटी सी स्ट्रिप हमें नजर आ रही है जो कि है थोड़ी सी ब्राइट, उसे हमने नेम असाइन किया एच जोन। तो एक तरफ ए बैंड है और एक तरफ हमारे पास है एच जोन। और इसी तरह मैं अगर इस डार्क को भी देखूं तो ये लीजिए ये डार्क है मेरे पास, ये लीजिए ये पेरिफेरल जो है वो मोर डार्क और सेंट्रल जो है वो लेस डार्क, पूरा ए बैंड दरमियान में एज, सेम केस हेयर। तो ये हमारे पास थ्रू आउट जो है वो चलेगा। अब ये जो हमारे पास ये वाला था, ये वाला ब्राइट बैंड, इस सारे ब्राइट बैंड को नेम दिया गया आई बैंड। आई का वर्ड कहां से निकला, सो आई फ्रॉम आइसोट्रॉपिक, यानी जब हम लाइट गुजारेंगे
तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थ्रू आउट सारी लाइट जो है वो क्या होगी, सेम रहेगी। तो जब सेम रहेगी तो इसे हमने आइसोट्रॉपिक का जो था वो नेम असाइन किया। तो ये था आई बैंड। तो अब इसी तरह ये जो हमारे पास होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, आई बैंड। ये पीछे क्या है, डार्क बैंड। सो डार्क बैंड और उसके बाद ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, फिर वंस अगेन क्या आ गया, डार्क बैंड। तो इस तरह जब इसको हम हाई मैग्निफिकेशन में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लगातार डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट क्या नजर आते हैं, बैंड्स नजर आते हैं। इन बैंड्स को बेसिकली जो था, इन्हीं की वजह से हमने इसको नेम असाइन किया था कि ये हमारे पास जो है वो एक स्टीराइटेड मसल है या स्ट्रिप्ड मसल्स है, क्योंकि इसमें बेशुमार हमें क्या नजर आ रही हैं, स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं। अब इन आई बैंड्स को जब गौर से देखा गया तो मालूम पड़ा वहां पे एक दरमियान में एक मिड लाइन नजर आई, जो कि इसको क्या कर रही है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। यानी कि अब ब्राइट बैंड की दरमियान में जो है वो क्या हो रही है, बाइसेक्शन हो रही है। इधर से भी इसी तरह ये देखिए जी, ये बाइसेक्शन हो रही है। ये जो बाइसेक्शन कर रही है लाइन, इस लाइन को कहा गया जी लाइन। जी लाइन, जी का वर्ड कहां से आया, विविशन से, विच मीन बिटवीन, विविशन से, विच मीन बिटवीन। ओके जी। और जब हमने बड़े गौर से ऑब्जर्व किया एच जोन को, तो वो भी दरमियान से दो पार्ट्स में डिवाइड होता नजर आया, उसकी भी हमें बाइसेक्शन नजर आई। उस बाइसेक्शन को नेम असाइन किया गया एम लाइन, एम लाइन, एम लाइन। तो अब जरा दोबारा इस चीज को समराइज करने की कोशिश करते हैं। जब हमने मसल फाइबर को ऑब्जर्व किया तो हमें बेशुमार सीरीज ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड्स नजर आए। हर डार्क बैंड को नेम असाइन किया गया ए बैंड, और ए का वर्ड है फ्रॉम एनाइसोट्रॉपिक। और हर ब्राइट बैंड को आई का जो था वो नेम दिया गया आई बैंड, और आई था फ्रॉम आइसोट्रॉपिक। उसके बाद हर ब्राइट बैंड और डार्क बैंड को जब गौर से देखा गया तो पता चला कि डार्क बैंड के अंदर हमें नजर आया जी पेरिफेरल साइड से ज़्यादा डार्क, और दरमियान में से थोड़ा कम डार्क, थोड़ा सा ब्राइट नजर आया। उसे नेम दिया गया एच जोन का। और फिर दरमियान में एक मिड लाइन भी नजर आई जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही थी, उसे एम लाइन का नेम असाइन किया गया। जब हम इसी तरह ब्राइट बैंड की तरफ जाते हैं तो उसके दरमियान में से भी हमें एक लाइन नजर आई, उस लाइन को हमने नाम दिया जी लाइन का। और ये जो जी लाइन है ये आई बैंड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही थी, डिवाइड कर रही थी। अब जब इनको जी लाइंस को अगर फर्दर देखें तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव जी लाइंस, जी लाइंस called as sarcomere, sarcomere। सार्को कहते हैं मसल को, मियर कहते हैं यूनिट। ये जो सार्कोमियर है ये क्या है, ये है जी फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल। तो मसल का स्ट्रक्चरल यूनिट हमारे पास मसल फाइबर है, मसल का फंक्शनल यूनिट हमारे पास जो है वो सार्कोमियर है। और सार्कोमियर हमारे पास, इसके बारे में हम कहते हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। और हर सार्कोमियर के अंदर क्या होंगे, हर सार्कोमियर के अंदर बेसिकली इन्वॉल्व होंगे मायोफिब्रल्स। अब क्या वजह है कि हमें इस तरह के बैंड्स नज़र आ रहे हैं, इस तरह के बैंड्स नज़र आने की वजह आखिर क्या है। जब इनको ऑब्जर्व किया गया हाई मैग्नीफिकेशन से तो पता चला कि अंदर बेशुमार पैरेलल मैनर में कुछ फाइबर्स इन्वॉल्व हैं। यानी इन अगर हम बात करें मायोफिब्रल की तो इनके अंदर मज़ीद छोटे छोटे जो हैं वो पैरेलल मैनर में इन्वॉल्व हैं कुछ फाइबर विच आर कॉल्ड एज मायोफिलामेंट। सो मायोफिब्रल्स के अंदर मौजूद हैं
मायोफिलामेंट्स। तो आइए ज़रा देखते हैं आखिर क्या है। अगर मैं यहाँ पे इसके सार्कोप्लाज्म में आऊँ तो एग्जैक्ट इसके सामने, ये देखिए जी, इसके सामने ये देखिए, ये मैंने जो है वो स्केच करना शुरू कर दिया। ये जो मेरे पास जी लाइन थी, ये लीजिए, और डेफिनेटली ये इधर को भी जाएगी। अब एग्जैक्ट इसी के सामने मैं एक सार्कोमियर के लिहाज से डिस्कस करता हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। ये इस तरह जिस तरह मैं यहाँ स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जैसा एग्जैक्ट वैसा ही दोनों तरफ जो है वो चल रहा होगा। तो ये हम डिस्कस करने लगे हैं एक सार्कोमियर के लिहाज से। ये लीजिए, एक सार्कोमियर मैं स्केच कर रहा हूँ, ये लीजिए, एक मैंने सार्कोमियर जो है वो स्केच की, और हमारे पास इसके अंदर जो फाइबर्स मौजूद थे, ये लीजिए कुछ इस तरह से। ये बिल्कुल इसी तरह जब इधर को भी जाएंगे तो हमें मज़ीद जो है वो यहाँ पे भी नज़र आएंगे। अब यहाँ मैंने लिख दिया है, तो एग्जैक्ट इसी तरह की मल्टीपल कॉपीज़ आप बना लीजिए। अब था कुछ इस तरह कि जब हम लाइट को पास करते थे, तो गौर से देखिएगा, जब हम लाइट को पास करते थे तो इस रीजन से, दिस वन, यहाँ से लेकर यहाँ वाले रीजन से जब लाइट पास करते थे तो एग्जैक्ट देखिए इसके सामने हमें क्या आ रहा था, इसके सामने हमें नज़र आ रहा था एक डार्क बैंड। तो असल में जब लाइट पास करते थे तो वहां पे ये देखिए दरमियान में एक थिक सा फिलामेंट, एक मोटा सा फिलामेंट हमें नजर आ रहा है। इस मोटे मायोफिलामेंट की वजह से लाइट पास नहीं हो पाती थी, तो एग्जैक्ट उसके सामने हमें क्या नजर आता था, ए बैंड। और ये वाली जगह देखिए जी, बिल्कुल दरमियान में ये वाली जगह ये बिल्कुल खाली है। यहाँ से लाइट जो थी वो पास हो जाती थी। जब लाइट यहाँ से पास हो जाती थी, मैं इसको ज़रा रेज कर दूँ ताकि आपको देखना आसान हो जाए, तो ये वाला जो दरमियान वाला पोर्शन था, जब थोड़ी बहुत लाइट पास हो जाती थी तो इस रीजन में यहाँ से लेकर यहाँ वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, एग्जैक्ट इसके सामने देखिए हमारे पास क्या था, ये वाला, ये दरमियान में ब्राइट वाला हिस्सा जिसे हमने कहा था एच जोन। तो यानी ये वाला पोर्शन हमें शो कर रहा है, ये क्या है, एच जोन। तो ए बैंड भी क्लियर हो गया और एच जोन भी क्लियर हो गया। अब दरमियान में यहां पर एक प्रोटीन नजर आई, यहां पे इस प्रोटीन से जब लाइट नहीं गुजर पाती थी तो यहां पे हमें क्या नजर आती थी, एम लाइन। तो एम लाइन भी क्लियर होगी, एच जोन भी क्लियर हो गया और ए बैंड। जबकि ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, यहां से लेकर ये देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये सारा, तो ये जो हिस्सा है ये वाला, ये सारा क्या था हमारे पास, ब्राइट। तो वो ये वाला पोर्शन है ब्राइट, जहां से लाइट आसानी से पास हो जाती थी। जब लाइट आसानी से पास हो जाती थी तो हमारे पास यहाँ पे जो था वो ब्राइट बैंड नज़र आता था, जिसे हमने नेम असाइन किया था आई बैंड। तो हमारे पास आई बैंड में क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया। हमारे पास जी में क्या है वो भी क्लियर हो गया। एच में क्या है, ए क्या है, ये सारे बैंड्स क्यों बन रहे थे, ये सारे मैंने इस डायग्राम में आपको क्लियर करके दिखा दिए। जब हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से काट कर इसकी जो है वो इंटरनल सेक्शन जब देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारे पास इस तरह करके सिक्स ये ग्रीन वाले छोटे छोटे थिन फिलामेंट है। इन थिन फिलामेंट्स को, ये जो ग्रीन कलर के हैं, इनको नेम असाइन किया गया थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट। और ये जो ब्लू वाले हैं दरमियान में, जिनकी वजह से डार्क बैंड आ रहा है, ये ब्लू वाले, इसको नेम असाइन किया गया थिक फिलामेंट। सो दिस वन थिक फिलामेंट। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर मैं बात करूं थिक और थिन फिलामेंट की, तो हमारे पास ये जो 1 2 3 4 5 बेसिकली 6 होते हैं, तो एक इस तरह पे, इस तरह इसको मेंशन कर लीजिए। यहाँ थोड़ा इसको मैं क्लियर करके दोबारा स्केच करूं कि एक ये है, एक ये है,
एक ये है, उसके बाद हमारे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये अब कुछ बेहतर हो गया। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास जो है वो इन्वॉल्व होते हैं फिलामेंट्स, जो कि क्या है जी, थिन फिलामेंट्स। और इनके दरमियान में हमें नजर आएगा यहाँ पे एक थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी थिक फिलामेंट, every single thick filament is surrounded by 6 thin filament। तो जब हम यहाँ से इसको जो है वो काट के देखेंगे जी वाले हिस्से से, तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो थिक फिलामेंट है सराउंडिंग में जो है वो 6 हमारे पास थिन फिलामेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास ये जी लाइन थी, ये जी लाइन है, ये जी लाइन है। जी लाइन के दरमियान वाला डिस्टेंस हमारे पास सार्कोमियर है, जिसके अंदर थिन फिलामेंट आ रहे हैं और थिक फिलामेंट आ रहे हैं। थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट की वजह से हमारे पास यहाँ पे ए बैंड्स, आई बैंड्स, एच जोन, जी लाइंस, एम लाइन, ये सब कुछ अपीयर हो रहा है। अगर जब फर्दर हम देखें तो ये जो हमारे पास थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट, इसको नेम असाइन किया गया मायोसिन, मायोसिन। और हमारे पास ये जो थिन फिलामेंट है इसको नेम असाइन किया गया एक्टिन। तो हमारे पास ये जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं जो कि विच आर रनिंग अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द मसल फाइबर, इन्हें हमने नेम असाइन किया था यहाँ पे मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट हमें दो तरह के मेजर नजर आए, एक जिन्हें कहा गया थिक फिलामेंट और एक जिन्हें कहा गया थिन फिलामेंट। ये जो थिक फिलामेंट हैं, ये जो ब्लू वाले हमें अंदर नजर आ रहे हैं, दीज आर थिक फिलामेंट्स। और ये जो ग्रीन वाले जो इनको कवर कर रहे हैं, दीज आर थिन फिलामेंट्स। ये जो थिन फिलामेंट्स हैं इनको हमने नेम असाइन किया एक्टिन, और ये जो थिक फिलामेंट्स हैं इनको हमने नेम असाइन किया मायोसिन। ये जो मायोसिन है दे आर इक्वल टू द एंटायर लेंथ ऑफ ए बैंड। और जब हम बात करते हैं थिन फिलामेंट्स की तो दे आर इक्वल टू द एंटायर लेंथ ऑफ आई बैंड। आई बैंड। और एक सार्कोमियर में आप देख लीजिए हमें थिन और थिक दोनों फिलामेंट जो है वो इक्वली नजर आ रहे हैं। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ द मसल, जिसमें हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि मसल में हमारे पास बेशुमार मसल बंडल होते हैं, मसल बंडल के अंदर बेशुमार मसल फाइबर होते हैं, मसल फाइबर के अंदर हमारे पास बेशुमार जो है वो मायोफिब्रल्स होते हैं, और मायोफिब्रल्स के अंदर फर्दर जो इन्वॉल्व होते हैं दीज आर मायोफिलामेंट्स। अगर हम बात करें मसल के स्ट्रक्चरल यूनिट की, तो मसल का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे पास वो है जी मसल फाइबर, जो कि स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है। और जब हम बात करेंगे फंक्शनल यूनिट की, तो मसल का जो हमारे पास फंक्शनल यूनिट है वो है जी सार्कोमियर, जो कि बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है जो कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। जब हम बात करते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो असल में एक्चुअली उसके अंदर पाए जाने वाले ये जो सार्कोमियर हैं ये क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। और सार्कोमियर के अंदर जब हमने देखा तो हमें मालूम पड़ा कि बेशुमार मायोफिलामेंट्स इन्वॉल्व हैं जिन्हें हमने नेम असाइन किया थिन और थिक फिलामेंट। ये दे आर रनिंग पैरेलल टू द एंटायर लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। ये जो थिक और थिन फिलामेंट है इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से हमें जो है वो डार्क बैंड और ब्राइट बैंड नज़र आ रहे हैं। जब भी
थिक फिलामेंट आ जाएगा तो हमें हमेशा जो है वो नज़र आएगा डार्क बैंड, और जब भी ये थिन फिलामेंट्स आते हैं तो लाइट पास हो जाती है तो हमें क्या नज़र आ जाते हैं, ब्राइट बैंड नज़र आ जाते हैं। ये जो ब्राइट बैंड है इसके सामने थिन फिलामेंट है, उसको नेम असाइन किया गया एक्टिन का। अगर हम इसी तरह इस थिक फिलामेंट को देखें तो इस थिक फिलामेंट की लेंथ के बराबर हमारे पास क्या आता है, डार्क बैंड। सो डार्क बैंड जो है वो इक्वल है टू द एंटायर लेंथ ऑफ द थिक फिलामेंट। इस थिक फिलामेंट को नेम असाइन किया गया मायोसिन। तो हमारे पास जो थिक फिलामेंट है ये सारे का सारा जो है वो मायोसिन कहलाया, जो कि ए बैंड जो है वो क्या कर रहा है, बना रहा है। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने जो है वो मसल की एनाटॉमी को डिस्कस किया अप टू दी मायोफिलामेंट लेवल। और अगर हम इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस देखें तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स ज़्यादातर निकलते हैं। मिसाल के तौर पे सार्कोमियर बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा है, फंक्शनल यूनिट कौन सा है, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर एक मायोसिन की सराउंडिंग में 6 जो हैं वो क्या होते हैं, एक्टिन मौजूद होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मसल के अंदर मसल बंडल है, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रल है, और मायोफिब्रल के अंदर मायोफिलामेंट है। ये चीज़ें सारी आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।